साथ काबीना ने उसके का इख्तियार किया, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह गजा में अमन कायम होगा। काबीना ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का इख्तियार दिया। इस उम्मीद के साथ शमूलियत इख्तियार की कि गजा में जल्द अमन कायम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में पाकिस्तान रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू, कहा उम्मीद है फ़लस्तीनियों को इज्जत और वकार के साथ हकूक मिलेंगे, गजा की तामीर नो होगी। डेवोस का दौरा बहुत अच्छा रहा, MD IMF के साथ मुलाकात मुफीद रही। ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जंग रुकवाने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। जंग रुकने पर जनूबी एशिया के लोगों की जिंदगियां बच गई। Good strike. You said Adrian, he goes Adrian, but finds the man. भारत की मक्कारी, क्रिकेट पर भारी, भारतीय हठधर्मी की इंतहा, बांग्लादेश के सिक्योरिटी तहफुजात दूर करने के बजाय वर्ल्ड कप से ही बाहर कर दिया। ICC के किरदार पर फिर सवालात उठ गए। जय शाह ने मोदी सरकार को खुश करने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट को दांव पर लगा दिया। ICC का स्कॉटलैंड को शामिल करने का ऐलान। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप C में इटली, नेपाल, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के साथ रखा गया है। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में खेलने से इनकार किया था। ICC ने बांग्लादेश के सिक्योरिटी खदशात मुस्तरद कर दिए। बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी रद्द रख दी। T20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होगा। ICC ने T20 वर्ल्ड कप का नया शेड्यूल जारी कर दिया। स्कॉटलैंड अपना पहला मैच 7 फरवरी को वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेगा। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए। देखें, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी। बट ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बताना है कि क्या हतमी फैसला करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के साहब के आने का इंतजार है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की शमूलियत हुकूमती फैसले से मशरूत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम ICC के नहीं, हुकूमत के ताबे हैं। हुकूमत जो फैसला करेगी हमारा भी वही फैसला होगा। वज़ीर-ए-आज़म की वतन वापसी पर इस बारे में हतमी फैसला किया जाएगा। पहले हुकूमत फैसला बता दे, फिर प्लान A, B, C सब तैयार हैं। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ ज्यादती हुई, इसे हर सूरत वर्ल्ड कप में खिलाना चाहिए। बांग्लादेश बड़ा स्टेक होल्डर है। अगर पाकिस्तान और भारत को हाइब्रिड मॉडल की इजाजत है तो बांग्लादेश को क्यों नहीं? दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज मुतवक्की। हेड कोच माइक हैसन और कप्तान सलमान आगा आज कजाफी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टीम का ऐलान करेंगे। आकिब जावेद भी मौजूद होंगे। T20 वर्ल्ड कप मामले में पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, हो सकता है इस फैसले से हमें वक्ती माली नुकसान हो। पाकिस्तान अगर बांग्लादेश के साथ खड़ा हो गया तो उसके दोरस असरात होंगे और हमारे ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो सकते हैं। हम बांग्लादेश की अवाम के साथ खड़े हैं। भारत हम दोनों का दुश्मन है। बांग्लादेश के खराज पर भारतीय सहाफी भी फट पड़े। ICC और BCCI पर जानिबदारी का इल्जाम। भारतीय सहाफी राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट करते हुए कहा, बांग्लादेश का ICC वर्ल्ड कप से बाहर होना इंतहाई अफसोसनाक है। क्रिकेट इंतजामिया में सियासत की मुदाखलत खेल के लिए खतरनाक है। ICC ने BCCI के दबाव में आकर किरदार अदा किया। उनका कहना था कि इस तनाज़े में ICC, BCCI और BCB कोई भी सुरखरू होकर नहीं निकल सकी। शदीद बर्फबारी से बालाई इलाकों और जिंदगी मुंजमद हो गई। सड़कें बंद, स्याह फंस गए। वादिये कागान में स्याहों का दाखिला बंद। नारान, कागान, कालाम और चित्राल में सड़कें बंद और फिसलन का खदशा। दीरबाला, कुमराट, लवारी टनल, बाजोड़ में भी रास्ते बंद। खैबर और शांगला टॉप में फंसे स्याह रेस्क्यू। चिल्लास और अपर कोहिस्तान में बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से शाराए कुराकुरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। सैकड़ों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। अस्तूर का मुल्क भर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। मुख्तलिफ हादसात में 13 जानें चली गई। चित्राल में लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर एक ही खानदान के 10 अफराद जाँ भाग।
आजाद कश्मीर में भी बर्फबारी से जिंदगी मफलूज, वादी अलीपा का जमीनी राब्ता मुनक़ता, बर्फबारी की शिद्दत से 10 से ज़ायद मकानात गिर गए। बलोचिस्तान के इलाके के लात और संजावी में बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुतासिर, सड़कें बदस्तूर बंद। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मरी और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मौसम और रास्ते साफ होने पर इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेसवे और रावलपिंडी मरी जीटी रोड खोल दिए गए। 17 मील और फुलगरा टूल प्लाजों से सियाहों को दाखिले की इजाजत मिल गई। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्दिस्तान और आजाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी मुतवक्के। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। चित्राल, दीर, सवात, शांगला और कोहिस्तान में शदीद बारिश और बर्फबारी हो सकती है। हरीपुर, पेशावर, मर्दान, नौशहरा और कोहाट में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मरी में बर्फबारी थम गई, मसाइल ना थम सके। दही इलाकों में 72 घंटे से बिजली बंद, मुतअद्दिद राब्ता सड़कें भी बहाल न हो सकी। इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गई। बिजली की तवील बंदिश से मकामी आबादी शदीद मुश्किलात से दो चार। मुतासरा इलाकों के मकीनों का मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा। सानेहा गुल प्लाजा का मुकदमा, नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज, गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। FIR में किसी को भी जिम्मेदार ठहराए बगैर सील कर दिया गया। जहां बाग अफराद की तादाद 71 हो गई। 82 में से 11 अफराद अब भी लापता। सर्च ऑपरेशन 90% से जायद मुकम्मल। 90% अमारत क्लियर। शहर की फिजा मुसलसल सोगवार, लाशें और बाकियात मिलने का सिलसिला जारी। मलबा उठाने में संगीन गफलत सामने आ गई। मलबा ले जाने वाले डंपर से इंसानी बाकियात सड़क पर गिर गई। लोगों ने अस्पताल मुंतकिल की। मलबे के नीचे मजीद 10 से जायद लाशें होने का इम्कान। हुकाम के मुताबिक 22 लाशों की शिनाख्त कर ली गई। 13 की शिनाख्त DNA से की गई। NED और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की टेक्निकल और तहकीकाती टीम गुल प्लाजा का दौरा। टीम ने गुल प्लाजा की अंदरूनी हालत और आतिशज़दगी से मुतासरा हिस्से का तफसीली मुआयना किया। गुल प्लाजा साने के बाद लवाहिकीन अपने प्यारों की बाकियात हासिल करने के लिए दर बदर। लवाहिकीन सिविल अस्पताल, ED सेंटर और DC ऑफिस के चक्कर लगाने पर मजबूर। चीफ पुलिस सर्जन के मुताबिक 55 लवाहिकीन के नमूने DNA के लिए गए हैं। अब तक सिर्फ 20 जांबाग होने वालों को लवाहिकीन के सपुर्द किया गया। 20 में से 13 लाशों की शिनाख्त DNA के लिए जरिए हुई। 62 जांबाग होने वालों की शिनाख्त बाकी है। मुतासरीन का कहना है, हमारे प्यारों की बाकियात हमारे हवाले कर दें ताकि हम इनकी तदफीन कर सकें। सानिया गुल प्लाजा लापता अफराद की अपडेट लिस्ट आवीजा कर दी गई। लापता होने वाले अफराद में 11 साल से लेकर 70 साल तक मर्द और खवातीन शामिल। लिस्ट में घर का पता, दुकान नंबर भी शामिल किया गया। लापता होने वालों की तस्वीर और शिनाख्ती कार्ड की तस्वीर भी शामिल हैं। सानिया गुल प्लाजा पर खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर-ए-आज़म को खत। तहकीकात के लिए आज़ाद कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। कहा, कमीशन में FIA, NAB, NDMA समेत दीगर को शामिल किया जाए। वफाकी हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे फौरी तौर पर रेस्क्यू और रिलीफ के इंतजामात संभालें ताकि इंसानी अज़ा और कीमती अशिया महफूज रह सकें। वफाक के ज़ेरे इंतजाम रिलीफ और बहाली फंड कायम किया जाए ताकि लवाहिकीन और मुतासरीन की माली मदद की जा सके। MQM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, साना गुल प्लाजा को साजिश कहा, ना ही कोई कयास आराई की। साने पर संगीन नवैयत के सवालात हैं। मेयर कराची इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे? वो 23 घंटे बाद गुल प्लाजा पहुंचे। हमने तो ये पूछा कि इतनी ताखीर से मौके पर क्यों पहुंचे? साने के वक्त गुजरा कहाँ थे? वजीर आला सिंध भी लोगों को गुमराह करने के रास्ते पर चल पड़े हैं। सूबाई असम्बली के फ्लोर पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सवाल ये है, कितने फायर स्टेशन नए बने, कितनी गाड़ियां खराब हैं? सवाल पूछे तो कहा जाता है साने पर सियासत कर रहे हैं। गुल प्लाजा की तामीर और मंजूरी में पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं। फारूक सत्तार खुद को बरी जमा करने की जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, जिन लोगों ने गलत फैसलों की बुनियाद रखी वो आज फरार इख्तियार नहीं कर सकते। गुल प्लाजा की लेस और कानून शिकनी में फारूक सत्तार का बतौर मेयर और जमात इस्लामी की नाज़मीन का किरदार रहा।
तमाम गैर कानूनी इकदामात 18वीं तरमीम से पहले किए गए थे। जिन्होंने गैर कानूनी तामीरात को जायज करार दिया वो आज अखलाकी और सियासी तौर पर जवाबदेह हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है साने की आड़ में सियासत और सूबे को दौलखत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पंजाब में सड़कें तक वफाक बनाता है, कराची में कोई ताउन नहीं करता। हमसे ये ना पूछें कि हमारी येलो और रेड लाइन अब तक क्यों मुकम्मल नहीं हुई, वफाक से पूछें कि इसका कराची में ग्रीन लाइन मंसूबा क्यों मुकम्मल नहीं हुआ। सानिया गुल प्लाजा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की फुर्तियां, जिला शर्की, वस्ती और जनूबी में रिहायशी और तजारती इमारतों का फायर ऑडिट, 90% इमारतों में आग से बचाव के इंतजामात न होने का इंकशाफ। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 300 से ज्यादा इमारतों में आग से बचाव के इंतजामात न होने पर नोटिस जारी कर दिए। 3 रोज के दौरान फायर सेफ्टी इंतजामात मुकम्मल करने की मोहलत। सर्वे के दौरान बेशतर बुलंद इमारतों में हंगामी अखराज की गैर मौजूदगी के इंकशाफ भी हुआ। SPCA हुकाम का कहना है इमारतों के मालिकान और यूनियंस को फायर सेफ्टी इकदामात के साथ फायर ब्रिगेड के NOC हासिल करना भी लाजिम होगा। लाहौर गुलबर्ग के होटल में आतिशज़दगी, 3 अफराद जान बहक, 5 जख्मी हो गए। बरवक्त कार्रवाई से 180 जानें बचा ली गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फौरी तौर पर पूरी इंतजामिया को मुतहर्रिक कर दिया। कहा 180 जानों का बच जाना महज इत्तफाक नहीं, सेफ पंजाब विजन और फाल निजाम का नतीजा है। जदीद फायर हाइड्रेंट्स ने इम्तिहान पास कर लिया, सेफ पंजाब विजन की अमली मिसाल है। वज़ीर आला का रेस्क्यू टीमों को खराज तहसीन पेश। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक होटल की बेसमेंट में गैस की लीकेज के बायस आग लगी। मरने वाले अफराद होटल के मुलाजिम थे। हमने गुजरे साल जंग जीती, पाकिस्तानी पासपोर्ट 140 से 98 नंबर पर आ गया। वफाकी वजीर दफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन के मुकाबले में बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा किया और दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग पाकिस्तान लड़ रहा है उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। शौदा की कुर्बानियों की बदौलत आज मुल्क में अमन कायम है और कौम महफूज हाथों में है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ जहाद पाक फौज लड़ रही है। सूबाई हुकूमत का इस जंग में कोई अमली किरदार नजर नहीं आता। KP की हुकूमत इस जंग में महज तमाशाई बनी हुई है। तफ्तीशी टीम ने जाय बकुआ से DNA सैंपल्स और फ्रांसिक शवाहिद हासिल कर लिए। FIR के मुताबिक खुदकुश हमला आवर अब्दुल रहमान की परवरिश अफगान मुहाजिर कैंप में हुई। हमला आवर कम उम्री में इंतहा पसंद प्रोपेगेंडे का शिकार हुआ, जिसने गुज़श्ता रोज अमन कमेटी के सरबरा नूर आलम महसूद के घर पर खुदकुश धमाका किया। 3 बड़े हवाई अड्डों को आउटसोर्स करने का अमल तेज। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी निजकारी प्रोग्राम में शामिल। निजकारी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की समेत कई ममालिक के साथ बातचीत जारी। हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग अब खुली बोली के जरिए होगी। निजकारी कमीशन के एलामिये के मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मुतल्लिक किसी मुआहदे के मनसूख होने की इतलात गलत और गुमराहकुन है। निजकारी के अमल में शफाफियत और मुनसिफाना मुकाबले को यकीनी बनाया जाए। निजकारी का मकसद कारकर्दगी, खिदमात और सरमायाकारी में इजाफा करना है। अफवाज पाकिस्तान का ग्वादर से 1500 किलोमीटर दूर खुले समंदर में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक बहरिया ने इंडोनेशिया के परचम बरदार जहाज से बीमार श्रीलंकन अमले को रेस्क्यू किया। फौरी तिब्बी इमदाद फराहम। रेस्क्यू ऑपरेशन श्रीलंकन मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर की दरख्वास्त पर किया गया। श्रीलंकन हुकाम का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। दयामिर में घर पर टावर गिरने से खानदान के 4 अफराद जान बहक, 2 जख्मी। टावर घर की छत पर नस्ब था। मरने वालों में मां, 2 बेटे और 1 बेटी शामिल। हुकाम के मुताबिक हादसा हालिया शदीद बारिश और बर्फबारी के बाद इमारत के बोसीदा होने से पेश आया। जख्मी अस्पताल मुंतकिल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर